आर्यन और श्रेया एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों की मुलाकात किसी फिल्मी सीन जैसी नहीं थी, बल्कि बिल्कुल साधारण तरीके से हुई थी। एक दिन क्लास में नोट्स को लेकर बात हुई, फिर धीरे धीरे बातें बढ़ती चली गईं। आर्यन कम बोलने वाला लड़का था। उसे ज्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं था। लेकिन श्रेया बिल्कुल उलट थी। वो हंसमुख थी, खुलकर बोलती थी और हर किसी से आसानी से दोस्ती कर लेती थी। शायद इसी वजह से आर्यन को उसके साथ सुकून महसूस होता था। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे मजबूत होती गई। कभी कैंटीन में बैठकर चाय पीते हुए बातें, कभी लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, कभी कॉलेज के बाद थोड़ी देर यूं ही टहल लेना। किसी ने कभी प्यार की बात नहीं की, लेकिन दोनों को अंदर ही अंदर महसूस होने लगा था कि ये दोस्ती अब सामान्य नहीं रही। समय बीतता गया। कॉलेज की फेयरवेल पार्टी आई। सब खुश थे। म्यूजिक, लाइट्स, हंसी, सब कुछ। उस रात एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। श्रेया एक अनहोनी का शिकार हो गई। वह पूरी तरह टूट गई थी। डर, सदमा और चुप्पी, सब कुछ उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उस समय आर्यन उसके साथ था। उसने कोई सवाल नहीं किया, बस उसके पास बैठा रहा। उस रात के बाद श्रेया पहले जैसी नहीं रही। वह ज्यादा चुप रहने लगी, लेकिन आर्यन हर दिन उसके साथ रहा। धीरे धीरे श्रेया को ये एहसास होने लगा कि आर्यन सिर्फ दोस्त नहीं है, वह उसका सहारा बन चुका है। एक दिन श्रेया ने कहा, अगर तुम ना होते तो मैं शायद खुद को संभाल नहीं पाती। आर्यन ने बस इतना कहा, मैं हूं और रहूंगा। उस दिन बिना कहे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। कुछ समय बाद श्रेया की तबीयत बिगड़ने लगी। शुरू में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हालत ज्यादा खराब हुई तो डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर की रिपोर्ट ने सबको चुप करा दिया। एक गंभीर बीमारी, समय बहुत कम। श्रेया ने ये बात बहुत शांति से सुनी, लेकिन अंदर से वो टूट चुकी थी। उसे सबसे ज्यादा चिंता आर्यन की थी। वो नहीं चाहती थी कि आर्यन उसे इस हालत में देखे। वो चाहती थी कि आर्यन उससे दूर चला जाए। एक दिन उसने आर्यन से कहा, तुम मुझसे दूर चले जाओ, मेरे साथ रहकर तुम्हें सिर्फ दर्द मिलेगा। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर दर्द मिलना ही है तो तुम्हारे साथ रहकर ही सही। श्रेया कुछ नहीं बोली, बस रो पड़ी। आर्यन ने फैसला कर लिया था कि वो आखिरी पल तक उसके साथ रहेगा। दोनों ने तय किया कि जो समय बचा है उसे डर में नहीं, बल्कि साथ जीकर बिताएंगे। वे फिर से बाहर घूमने लगे, पुरानी यादें ताज़ा की, खुलकर बातें की। एक रात उन्होंने देर तक बातें की, जिंदगी, सपनों और अधूरी इच्छाओं के बारे में। श्रेया की आंखों में सुकून था। उसे पता था कि उसका समय कम है, लेकिन उसे ये भी पता था कि वो अकेली नहीं है। अगली सुबह श्रेया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। आर्यन वहीं बैठा था, चुपचाप। श्रेया चली गई, लेकिन उसकी यादें आर्यन के साथ रह गईं। कुछ समय बाद कहानी एक अलग जगह पर आगे बढ़ती है। आशीर्वाद गांव के पास पहाड़ियों में एक लड़की रहती थी, मीरा। वो सादगी पसंद करती थी। कुदरत के करीब रहना उसे अच्छा लगता था। एक दिन वो नदी किनारे बसे एक गांव घूमने आई। वहीं उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन शांत स्वभाव का लड़का था, कम बोलता था, लेकिन जो बोलता था दिल से बोलता था। पहली मुलाकात साधारण थी, लेकिन दोनों को ऐसा लगा जैसे वे एक दूसरे को पहले से जानते हों। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगीं। नदी किनारे बैठकर बातें, शाम की ठंडी हवा और बिना किसी जल्दबाजी के बढ़ता रिश्ता। एक दिन अर्जुन ने साफ शब्दों में कहा, मुझे तुमसे प्यार है।
मीरा ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, मुझे भी। उनका प्यार सरल था, कोई डर नहीं, कोई शर्त नहीं। गांव के लोग उन्हें देखकर खुश होते थे, क्योंकि उनका रिश्ता सच्चा था। दो कहानियां, एक दर्द से भरी, एक उम्मीद से भरी, लेकिन दोनों एक ही बात सिखाती हैं। प्यार हमेशा शब्दों में नहीं होता, कभी साथ रहने में होता है और कभी यादों में जिंदा रहने में।